लाल मिर्च का भरवा चटपटा अचार जिसे हर कोई बना सकता है बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। तो चलिए बनाते हैं आज लाल मिर्च का ये चटपटा अचार। अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो लाल मिर्च ली है। इसे साफ धोकर धूप में सुखा लेना है। जब इसका पानी अच्छे से सूख जाएगा तब हम इसके डंठल को इस तरह से काट कर इसमें चीरा लगाएंगे। आप चाहे तो इसका डंठल पूरा रख सकते हैं या पूरी तरह से काट सकते हैं। मैं दोनों ही तरह से आपको दिखाऊंगी। मिर्ची के ऊपर का पानी भले ही सूख गया है पर इसके अंदर भी हल्की नमी रहती है, तो उसे भी हमें अच्छे से सुखाना है। अगर अचार में नमी रह गई तो अचार खराब होने का डर रहता है। तो इसे अच्छे से इस तरह से चीरा लगा के आप 1 से 2 घंटे और धूप में छोड़ दीजिए ताकि इसके अंदर की जो नमी है वो भी सूख जाए। और इसके बीजे भी आप इस तरह से हटा सकते हैं। वैसे तो इसका अच्छा सा फ्लेवर आता है अगर नहीं हटाते हैं तो। बाकी अगर आप हटाते हैं तो इसके साथ जो नमी वमी होती है वो बाहर निकल जाएगी और अचार आपका सालों साल तक खराब नहीं होता। अगर आप डंठल काटते हैं तो इस तरह से डंठल को काट लीजिए और चाकू की मदद से इसके सारे बीजे इस तरह से निकाल दीजिए। तो ये हमने मिर्चियों की तैयारी कर ली है। इसे धूप में छोड़ देते हैं और चलते हैं हम किचन में। यहाँ पर हमने कुछ साबुत मसाले लिए हैं जिसमें है पीली सरसों, साबुत धनिया, मेथी दाना और अब हम गैस पर एक कढ़ाई, पैन या फिर तवा रखेंगे और उसमें डालेंगे पीली सरसों। तो यहाँ पर हमने 4 टेबलस्पून पीली सरसों ली है। इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो लो टू मीडियम आंच पर हम बिल्कुल मीडियम गरम तवे पर इसे रोस्ट कर लेंगे। इसे निकालकर हम अलग रख देते हैं और इसी पैन में हम डाल देंगे ये साबुत धनिया। वैसे अचार के लिए धनिया की दाल और ये पीली सरसों की दाल मिलती है मार्केट में। अगर आपको वो इजीली मिल जाती है तो आप वो भी खरीद सकते हैं, या फिर आप इस तरह से इनको रोस्ट कर लीजिए और ठंडा कर लीजिए और फिर आप इसे खलबत्ते पे दरदरा कूट सकते हैं या फिर मिक्सी में पल्स मोड पर बिल्कुल दरदरा दाल जैसा इसको पीस सकते हैं। अब हम इसी पैन में सौंफ को और मेथी दाना को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मसालों को हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनना है। हमें मुश्किल से 1 से 2 मिनट बिल्कुल लो टू मीडियम आंच पर इसे भून लेना है। इस तरह से धीमी आंच पर भुने हुए मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। जैसे ही मसाले हमारे ठंडे हो जाएंगे हम इसे अलग अलग पीस लेंगे। जैसे पीली सरसों को हम पहले दरदरा पीस लेते हैं। इसे निकालकर हम धनिए की भी दाल बना लेंगे इस तरह से। दूसरी तरफ ये देखिए हमारी सौंफ और मेथी दाना भी भुन चुके हैं। अब हम इसमें 10 से 15 काली मिर्च के दाने डाल देंगे और इसे भी हम कुछ देर इसमें रहने देंगे। और अब हम इनको ठंडा कर लेंगे और इसे मिक्सी के जार में दरदरा पीस लेंगे। आप चाहे तो इसे भी खलबत्ते में कूट सकते हैं या मिक्सी में पीस सकते हैं। दरदरा हमें इसको पीसना है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करेंगे इसका। इसे भी हम धनिया और सरसों के साथ मिक्स कर देंगे। अब हम कढ़ाई में सरसों का तेल लेंगे। तो यहाँ पर 1 कप सरसों का तेल लिया है मैंने और इसे हम गरम कर लेंगे। और इधर मसालों में हम 1 चम्मच कलौंजी लेंगे, 2 चम्मच भर के हम लाल मिर्च पाउडर लेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चुटकी हींग और 2 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक इस अचार में प्रिजर्वेटिव का काम करता है, तो नमक अचार में थोड़ा ज़्यादा ही डलता है जिससे हमारा अचार जो है वो खराब नहीं होता है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसे नीचे उतार देंगे। अब हम एक छलनी लेंगे, उसे आप चाहे तो धूप में अच्छे से सुखा लीजिए, कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए, नमी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। और उसमें डालेंगे हम नींबू का रस। तो मैंने यहाँ पर ये मोटा वाला नींबू लिया है। आप जो नॉर्मल वाले नींबू आते हैं बस उसी का रस निकाल लीजिए। तो ये आधी कटोरी के लगभग नींबू का रस मैं इसी मसाले में डाल दूंगी और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। नींबू और नमक इस अचार में प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। बहुत लंबे समय तक हमारा अचार खराब नहीं होगा। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के ये तेल डाल देंगे जो हमने गरम करके तो हल्का ठंडा कर लिया है। इन सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम मिर्चियों में ये फिलिंग भरेंगे। जो भरावन हमने जो मसाला तैयार किया है वो हम मिर्चियों में भरेंगे। इससे पहले हमें चेक कर लेना है कि मिर्चियाँ बिल्कुल सूख गई हो, इनमें कोई नमी नहीं रही हो। इस तरह से हाथ से ही हमें ये मसाला भरना है। आप चाहें तो आप अपने हाथ में ग्लव्स पहन सकते हैं क्योंकि जो मिर्ची है, मसाले हैं, वो तीखापन आपके हाथों पे लग सकता है। तो आप चाहें तो ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं। और अगर मेरी तरह बिना ग्लव्स के आप ये मसाला भरते हैं तो जब अचार बन जाए तो आप हाथों को अच्छे से साबुन से धो लीजिए और
और अपने हाथों पे मक्खन या तेल की मालिश कर लीजिए। उससे जो इसका मिर्ची का जो तीखापन है वो कम हो जाएगा। तो मिर्चियों में सभी में हमने ये मसाला भर लिया है। अब हमें एक साफ सुथरा कांच का बर्तन या फिर जो चीनी मिट्टी की बरनी होती है उसे हमें गर्म पानी से अच्छे से धोकर धूप में बढ़िया से सुखा लेना है, क्योंकि अचार सालों साल तक तभी चलेगा जब हाइजीनिंग का ध्यान रखा जाएगा। अब हम ये भरवा मिर्ची उठाएंगे और तेल में डिप करेंगे और कंटेनर या बरनी में रखते जाएंगे। इस तरह से सारी मिर्चियां जो है तेल में कोट हो जाएगी और हम कम तेल का यूज करेंगे तब भी हमारा अचार खराब नहीं होगा। अचार अगर हम अच्छे से इसे 2-4 दिन की धूप दिखाते हैं तो वैसे ही ये अचार सालों साल तक खराब नहीं होगा। हम ये जो तेल बच रहा है उसे भी हम इसमें डाल देते हैं और अब हम इसे 3 से 4 दिन की बढ़िया वाली धूप में रखेंगे। सालों साल तक ये अचार चलेगा हमारा। बस जब भी हम अचार निकालेंगे तो साफ सूखी चम्मच से हमें इसे निकालना है और किसी साफ सूखी जगह पर इसे रखना है जहाँ पर पानी के छींटे वगैरह ना लगे।